शंकर जी की पूजा क्यों होती है? आप लोग ना देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं बट कुछ सीखते नहीं हैं। हम लोगों के यहां ना पूजा का मतलब है सबक। हम आपको पूजते हैं मतलब आपके आदर्शों पर चलते हैं, ये मतलब होता है। हम शिव जी को पूजते हैं मतलब ये नहीं कि केवल तुलसी पत्र बिल्व पत्र चढ़ाएं और जल चढ़ाएं, ये पूजना नहीं। पूजने का मतलब है आदर्शों पर चलना। अब आप उनके आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो पूजने से क्या फायदा है? राम के आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो राम को पूजने से क्या फायदा है? पूजने से काम ना होगा, आदर्शों पर चलना पड़ेगा। राम सत्यवादी थे तो आपको सत्यवादी बनना पड़ेगा, तब तो राम को पूजने का मतलब है। वरना राम को पूज रहे हैं आप और झूठ बोल रहे हैं, तो पूजा करने से राम खुश हो जाएंगे? बोलो झूठ, करो छल, करो कपट, करो निंदा और राम की पूजा करो। तो राम का स्वभाव उतारो साहब। काम पूजा करने से ना होगा। आप लोगों का ना आज के युग में 90% लोग गलत राह पर चल रहे हैं। पूजा का मतलब उन्हें लगता है जल चढ़ाना, उन्हें लगता है कि तुलसी और बिल्व पत्र चढ़ाना पूजा है। अच्छा बताओ, शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाना और राम जी पर तुलसी चढ़ाना ये सबसे बड़ी पूजा है या जीवन में सत्य बोलना सबसे बड़ी पूजा है? अब आपसे सवाल, क्या तुलसी चढ़ाने वाले लोग, क्या बिल्व पत्र चढ़ाने वाले लोग क्या सच बोल रहे हैं? यदि बोल रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, और नहीं बोल रहे हैं तो प्रार्थना करता हूं कि सबसे बड़ी पूजा तुलसी और बिल्व पत्र नहीं, सत्य बोलना है। रियलिटी क्या है वो समझो ना। फॉर्मेलिटी पे क्यों जाते हो? औपचारिकताएं क्यों तुम्हें पसंद है? आज बहुत लोग केवल औपचारिकताएं करना चाहते हैं। राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। आज तुम भाई भाई में नफरत करते हो, छल भरा है तुम्हारा भाई के प्रति, और तुम राम की पूजा करते हो। तो राम पूजा करने से मिलते तो आज तक तुम करते ही आए हो पूजा, मिल गए होते। इसलिए पूजा का मतलब समझो। पूजा का मतलब है उनके आदर्शों पर चलना, उनके बताए रास्ते को फॉलो करना। भगवान शंकर क्या पीते हैं? जहर। शंकर जी जहर पीते हैं। कौन सा जहर? कौन सा? बोलो। जहर का मतलब क्या है? आपकी सास ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके पति ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है कि नहीं? आपके समाज ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके भाई ने अपमान कर दिया, ये अपमान जहर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो शंकर जी ने जहर पिया अपमान का, दक्ष के अपमान का, ससुर के अपमान का। तो जब समाज हमारा अपमान करती है तो हम उस जहर को क्यों नहीं पीते? वो पूजा शंकर जी की करते हैं और अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं है। तो पूजा करने से क्या होगा? सिद्धांत समझो। शंकर जी जहर पीते हैं, दक्ष भरी सभा में गालियां दे रहा, शंकर जी को अपमानित कर रहा, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। भरी सभा में शिशुपाल गालियां देता रहा कृष्ण को, पर भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। कृष्ण की पूजा तो करते हो, क्या ये जहर समाज की कड़वाहट क्या पचा पाते हो? कृष्ण ने तो पचाई, 100 गालियां रोज पचाते थे शिशुपाल की,
तुम बताओ कितनी पचाते हो? शंकर जी जहर पीकर पचा गए। बताओ तुमने समाज का कौन सा जहर पचाया? कौन सी सास की गालियां सुनकर भी, अपमान सुन के भी तुम उनके पांव दबाते रहे? शंकर जी से सीखोगे कब? राम जी से सीखोगे कब? कृष्ण जी से सीखोगे कब? पूजा पूजा जय पूजा जय पूजा पूजा जल पूजा आरती, ये फॉर्मेलिटी है, औपचारिकताएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं जल ही चढ़ाता रहूं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं उन पर बिल्व पत्र तुलसी ही चढ़ाओ तुलसी और बिल्व पत्र भी, लेकिन सच्चा प्रेम तो वो है कि जिस राह पर मेरे राम चले, मेरे राम ने झूठ नहीं बोला, नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं राम की पूजा करता हूं, मेरे राम सत्यवादी थे, ये राम का पूजन है। मेरे कृष्ण ने सत्य का साथ दिया है, असत्य का नहीं। पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं। जी तुम 1 करोड़ रुपए दोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा यदि तुम गलत हो तो, और सही हो तो मैं आपके साथ हूं। ये कृष्ण से तुमने, आज तुम गलत का साथ देते हो, तुम बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, चोरी करते हो, झूठ छल करते हो। क्या हमारे भगवान ने हमें ये सिखाया है? और पूजा आप बराबर माला जप रहे हैं, माला श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और दिन में 10 झूठ बोलते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और जरा कोई एक गाली दे दे तो आप चढ़ बैठते हैं, तलवार से सिर उड़ा देते हैं और जपते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये जपना है श्री कृष्ण। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि श्री कृष्ण नहीं जपना है, पर कब? जब श्री कृष्ण के सारे आदर्शों को जीवन में उतार लोगे और तब कृष्ण पुकारोगे ना, तो जहां हो साहा वहीं आकर खड़े हो जाएंगे श्री कृष्ण। राम के उन आदर्शों पर चलकर फिर जब एक बार राम कहोगे तो राम खड़े हो जाएंगे आपके साथ। तुलसीदास जी ने राम राम जपा तो तुलसीदास जी ने कभी झूठ बोला? राम राम जपने वाला ना तुलसीदास जी जैसे, कबीरदास जी जैसे। ये कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो राम के पूरे वचनों का पालन पहले किए, फिर राम राम जपे, और जब जपे तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। हम लोग वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं ना। हमको लगता है महाराज जी हम सारी जिंदगी पाप करें और कोई ऐसा उपाय बता दो कि फिर हमारे सारे पाप खत्म हो जाए, बम, सारे पाप बम हो जाए, बम। तो फिर बोलते हैं राम राम जपो, राम 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 राम। दिन भर पाप करेंगे, शाम को बोले पाप राम 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 राम। राम की पूजा है राम के आदर्शों पर चलना। शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? शंकर जी कैसे हैं? जहर पीते हैं, समाज का कड़वा घूंट पीते हैं। शंकर जी के सिर पर क्या है? शंकर जी गंगा नहीं नहाते, शंकर जी तो गंगा को सिर पे रखते हैं। गंगा क्यों सिर पे है शंकर जी के? क्योंकि गंगा गर्म होती है कि ठंडी? जोर से, गंगा मैया गर्म होती है कि ठंडी? हाँ? गंगा जल, गंगा जी का जल गर्म है कि ठंडा? जोर से। और ठंडी गंगा को शंकर जी ने कहां रखा है? कहां? सिर पर। क्या मतलब हुआ इसका? शंकर जी के दिमाग में ठंडा पानी है, शंकर जी का दिमाग ठंडा है। तो शंकर जी की पूजा करने वालों को अपने सिर पर गंगा रखने का मतलब है कि हम भी अपने दिमाग को सदा ठंडा ही रखें, गरम ना रखें। लेकिन आप, पत्नी ने जरा कुछ कह दिया, साहब गरम हो गए, और अभी शंकर जी की पूजा करके आए हैं।
और पति ने जरा कुछ कह दिया, पत्नी गर्म हो गई और अभी जल चढ़ा के आई है अभी। और पति ने जरा कुछ कह दिया, गरम। जल चढ़ाती हो पर शिवजी से सीखती क्यों नहीं हो? दिमाग गरम है तुम्हारा और शंकर जी का दिमाग जोर से, और आपका दिमाग, लोग नहीं कहते हमारा दिमाग गरम है। हमारा दिमाग गरम ना करो, हमारा दिमाग खराब ना करो। तुम्हारा गरम है, शंकर जी का ठंडा है। तो आप अपना दिमाग कब ठंडा करोगी मेरी मां? शंकर जी पर जल चढ़ाने से पहले ना एक लोटा अपनी खोपड़ी में चढ़ा लिया करो। तुम्हें ठंडे होने की जरूरत है, शंकर जी तो ऑलरेडी ठंडे हैं। तुम अपना दिमाग ठंडा करो पहले। शंकर जी तो कब गर्म है बताओ? किसको जल की जरूरत है? सही है। शंकर जी की पूजा का मतलब है शंकर जी के आदर्शों को उतारना। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? आप लोग ना समझते नहीं है, मनमाना करते हैं। मनमाना क्यों करते हो? शंकर जी के हृदय में सदा कौन रहता है बताओ? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या मतलब हुआ इसका? सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? श्रीमन नारायण। राम मतलब नारायण, सीता मतलब लक्ष्मी, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब राम। भगवान शंकर जी के हृदय में सदा श्रीमन नारायण बसते हैं, सीताराम बसते हैं, राधे श्याम बसते हैं। तो उनके हृदय में तो कृष्ण बसे हैं और वो सदा कृष्ण के ध्यान में मस्त हैं। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर जी ने अपने लिए कोई घर बनाया? पहाड़ पर पड़ते हैं, पहाड़ पर ही रहते हैं और सदा हृदय में राम का ध्यान करते रहते, राम। और आप शंकर जी के भक्त हो। शंकर जी तो खुद खुले में रहते हैं पहाड़ पर, और आप क्या चाहते हैं? हे भगवान हमारा बंगला बनवा दो। हे शंकर जी, शंकर जी खुद बंगले में नहीं रहते। शंकर जी से मांगने क्यों जाते हो? और आज समाज में जितने लोग पूजा कर रहे हैं 99%, वो सारे लोग पूजा केवल इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए भगवान से। यदि स्वार्थ ना हो तो लोग मंदिर भी ना जाएं। आजकल लोग मंदिर भी क्यों जाते हैं? मंदिरों में बाहर लिखा होता है कामना पूर्ति मंदिर, तो लोगों को लगता है यहां हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। कुछ लोग दर्शन करने नहीं जाते, अपनी कामना पूरी कर, हम के वहां गए थे हमारी कामना पूरी हो जाए, हम तो वहां गए थे कामना पूरी हो जाए। कामना लेकर ही गए थे। कभी आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आप इतने स्वार्थी हो गए कि भगवान के पास भी निष्काम भाव से नहीं जाते आप लोग। कामना के दलदल में आप लोग ना डूब गए हैं। इतनी कामनाएं हैं आपकी, इतनी इच्छाएं हैं आपकी कि उन इच्छाओं के दलदल में आप इस तरह डूबे हैं कि आप निष्काम भाव से प्रभु को एक बार देखते भी नहीं हैं। क्यों इतनी कामना है? क्यों इतना कुछ चाहिए आप लोगों को? जो दे दिया है क्या वो कम है?
ये मानव का शरीर जो भगवान ने दिया है, ये तुम्हारी कामना से नहीं मिला, ये तो भगवान की कृपा से मिल गया है। तुम कामना करते भी तो शायद मनुष्य का शरीर ना पाते, ये तो कृपा से प्रभु ने दे ही दिया। अब कामना करनी ही है तो शंकर जी से कामना करो, हे भोलेनाथ, जैसे आपके हृदय में सीताराम विराजे हैं, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ कि मेरे हृदय में भी मेरे श्याम सुंदर आकर बैठ जाएं, मेरे श्रीमन नारायण, मेरे राघव आकर, राम जी आकर बैठ जाएं। आप अपनी तरह भक्ति मुझे दे दीजिए, आप अपनी तरह प्रभु से प्रेम मुझे दे दीजिए। आप ये क्यों नहीं मांगते शंकर जी से कि हे भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु से प्यार करते हो। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी। शंकर जी कौन है? साक्षात हनुमान जी। हनुमान जी शंकर जी हैं, शंकर जी हनुमान जी हैं, तो हनुमान बनकर शंकर जी राम के चरणों में पड़े हैं कि नहीं? बोलो, राम द्वारे तुम रखवारे, पड़े कि नहीं? तो आप क्यों नहीं बोलते हे शंकर जी, जैसे आप अपने राम को अपने हृदय में बसाते हैं, आप प्रेम करते हैं, थोड़ा सा प्रेम की एक बूंद हमारे भीतर भी डाल दो, ताकि हे भोलेनाथ हम भी अपने इष्ट से, अपने श्रीमन नारायण से प्यार करने लग जाएं, क्योंकि बिना प्रेम के कल्याण नहीं है ना मेरी माँ? ये मैया सो गई क्या? नहीं तो भगवान से क्या मांगेंगे? आप लोग क्यों मांग? अच्छा मैं आपसे सवाल करूं एक छोटा सा, आपका बेटा भाई बनकर बोलो, हाँ बताओ, आपको भगवान से इतना क्यों मांगना रहता है? क्यों इतना मांगते रहते हो भिखमंगों की तरह? जब मंदिर जाएंगे तो मांगने ही जाएंगे, मांगने, शर्म नहीं आती? भगवान भी सोचते होंगे आ गए भिखमंगे कहीं के। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे रोज कुछ मांगे कि बहन जरा आज 1000 रुपए दे दो, बहन जरा आज 500 रुपए दे दो, बहन जरा, तो आप ना परेशान हो जाते हैं। अरे जब भी वो आई आप डर जाते हैं, फिर आगे कुछ मांगने। ऐसी भगवान भी आप लोगों को देख के डर जाते हो, आगे भिखमंगे मांगने के लिए, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। क्यों इतना मांगना है? भगवान से निष्काम प्रेम कीजिए।